सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑल एयर्स साइकिलिंग का 157 डेज एंड आज फाइनली हम जाने वाले हैं कुलधरा, जो कि एक भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। एंड उस गांव में बोलते हैं लोग कि 84 गांव आज से कई सौ साल पहले एक ही दिन में खाली हो गया था। एंड उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कुछ मिस्टीरियस है, क्या कुछ उसके अंदर घटित है। लोग बोलते हैं भूतिया गांव है, तो क्या कुछ है उसके जमीनी हकीकत में हम जाके देखेंगे एंड जानेंगे क्या कुछ था, क्या कुछ रहा, क्या कुछ है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम करते हैं पैकिंग एंड उसके बाद निकलते हैं कुलधरा की तरफ। और मैं निकल चुका हूँ कुलधरा की तरफ और कुलधरा यहाँ से ओनली 10 किलोमीटर के आसपास में है। और मैं पीछे रुका हुआ था, जस्ट पीछे यहाँ से कुछ टाइम पहले। वहाँ पे मैंने किया था आधा घंटा रेस्ट, बिकॉज धूप बहुत तेज़ था और 12 बजे के टाइम में धूप बहुत तेज़ होता है। अभी 1 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा धूप जो है वो डाउन गया है। एंड गाइस, यहाँ से अभी जस्ट हम चलेंगे कुलधरा की तरफ, जहाँ पे भूतिया गाँव बोलते हैं लोग। तो गाइस, यहाँ पे पवन चक्की और बहुत सारा है। ये आई थिंक टाटा का है, टाटा ग्रुप का। जैसलमेर जैसे आप आते हो ना, तो आपको पवन चक्की बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। आप कन्नौज जाओ, यहाँ आप सम जा रहे हो, मैं अभी सम के साइड जा रहा हूँ, तो इस साइड भी पवन चक्की बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यू लुक लाइक दिस, यहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं। इस फाइनली कुलधरा का रूट आ चुका है और यहाँ से हमें आगे से लेफ्ट होना है। तो गाइज़, फाइनली हम कुलधरा वाले रूट पे आ चुके हैं और बहुत ही सुनसान एरिया है गाइज़, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक आपकी नज़र जाए ना, केवल और केवल मरुस्थल, कुछ पेड़ पौधे और ये सुनसान रोड जो कि पीछे से और आगे तक जा रहा है, बस यही नज़र आने वाला है। और मेन हाईवे से 5 किलोमीटर कट के कुलधरा गाँव है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। एंड जो कुछ हिस्ट्री है वहाँ के जो कुछ लोग रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और गांव के अंदर भी जाएंगे हम, जिस गांव को छोड़ के लोग चले गए थे आज से कई सौ साल पहले, और देखेंगे क्या कुछ है वहाँ पे, क्या कुछ हिस्ट्री है, क्या कुछ मिस्ट्री है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, फाइनली एंट्री मिल चुकी है कुलधरा गाँव में और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है। जितना सुना है इस गाँव के बारे में, बस देखते हैं। ये पीछे जो दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये सब अभी बनाया गया है, बट जो कुछ है इस गांव में सब देखते हैं। ये देख रहे हो झोपड़ी झुग्गी। तो फाइनली गाइस, आ चुके हैं कुलधरा गांव के अंदर और ये टूटा फूटा गांव जो कि लोग कहते हैं भूतिया गांव है। और इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको, क्या कुछ हिस्ट्री है, क्या कुछ मिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं वीडियोज़ वगैरह देखा हूँ, लोगों से बातें की हूँ, तो मुझे पता लगा है 13वीं शताब्दी में ये गाँव बसाया गया था। इसमें पालीवाल समाज के लोग रहते थे एंड बहुत ही समृद्ध लोग थे, बहुत ही जानकार लोग थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तभी तो रेगिस्तान में वो लोग खेती भी कर लेते थे गाइस। बहुत ही टेक्नीशियन लोग थे, बहुत ही होशियार लोग थे। एंड क्या हुआ कि ये गांव उजड़ गया। क्यों उजड़ गया, ये थोड़ा सा बताता हूँ। सालम सिंह नाम का एक शासक था जो कि थोड़ा चरित्रहीन था। उसकी बहुत सारी मतलब चर्चाएँ हैं चरित्र को लेके। तो वो जस्ट ऐसे दौड़े पे आया था इस साइड को एंड उसने इस गांव की एक पंडित की लड़की थी जो कि उसको वो पसंद करता है। ये लोग मतलब जातिवाद को बढ़ावा देते थे, मतलब अपनी जात की लड़की को दूसरी जात को नहीं दे सकते थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा जागरूक थे कि मैं अपने कुछ भी मर जाऊंगा लेकिन लड़की को दूसरे जात के घर नहीं भेजूँगा। और उसके बाद में उस शासक ने काफ़ी लगाम लगाए इस गांव के ऊपर, काफ़ी सारे अत्याचार किए, लेकिन इन्होंने अपनी लड़की को नहीं दिया। एंड उसने फाइनली एक लास्ट नोटिस भिजवाता है पूर्णिमा से कुछ दिन पहले। भिजवाता है कि अगर उस लड़की को मेरे हवेली पे नहीं भेजा, मतलब जो उनका जो कुछ था हवेली या घर, वहाँ नहीं भेजा, तो इस गांव के ऊपर पूर्णिमा के दूसरे दिन सुबह सुबह मैं हमला बोल लूँगा। तो अभी पूर्णिमा आने का कुछ ही दिन रहता है, तो ये गांव वाले एक संगठन बैठाते हैं, एक पंचायत बैठती है एंड लोग गठन करते हैं कि क्या किया जाए। तो फाइनल में डिसीजन आता है कि गांव छोड़ के चला जाए, क्योंकि अगर पंडित को गांव से निकाला जाए तो वो आएगा तो गांव वालों पर अत्याचार करेगा। एंड अगर वो लोग लड़ने आते हैं उससे तभी लोग हार जाएंगे, बिकॉज गांव के लोग 600 घरों के लोग थे, 84 गांव था, 600 लोग रहते थे। तो अगर वो लोग लड़ते तभी हार जाएंगे, क्योंकि उसकी सेना बहुत ज़्यादा थी।
तो फाइनल में डिसीजन आता है कि इस गांव को छोड़ के ही चला जाए शांतिपूर्वक। तो पूर्णिमा से पहले पहले लोग गांव खाली कर देते हैं एंड दूसरे दिन जब पूर्णिमा के दूसरे दिन आता है तो देखता है पूरा गांव खाली है। फिर उसने इस गांव की खुदाई भी कराई क्योंकि उसको पता था कि इस गांव के लोग बहुत समृद्ध हैं तो बहुत कुछ देख मिलेगा उसको, लेकिन इसका जिक्र नहीं है तो इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ। उसने खुदाई कराई थी कि नहीं कराई थी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया तो आपको मैं बता दिया। अब चलते हैं गांव के कुछ व्यूज़ देते हैं आपको, गांव का घर कैसा है ये सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो ये है कुछ घर यहाँ के जो कि टूटे फूटे घर हैं, आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक टूटे फूटे घर हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं एक रूफ पे एंड यहाँ से व्यू दिख रहा है काफ़ी अच्छा पूरे गांव का। एंड अभी थोड़ा सा समझ में आया मुझे, भाई लोग ने बताया है कि 84 गांव जो है ना वो छोटे छोटे गांव हैं। जैसे आपको उस साइड थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं एंड उस साइड थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं, उस साइड में थोड़े घर हैं। ऐसे ऐसे करके दो चार घरों को मिला के गाँव लोग बोलते थे उस टाइम करके, मतलब 84 गाँव थे। और ये जो गाँव है ना ये कुलधरा, ये सबसे बड़ा गाँव था उस टाइम का। तो इस गांव को बाउंड्री कर दिया गया है और एक तरह से इसको म्यूजियम की तरह आप समझ लो कि इसको दिखाने की कोशिश की गई है। लुक एट दिस, कितनी सारी चमगादड़ इसके अंदर हैं और ये चिपक गए हैं दीवारों में। टाइम की जो बिल्डिंगें होती थी ना उसको रिकन्स्ट्रक्ट किए गए हैं और ऐसे बनाए गए कि उस टाइम पे ऐसे घर हुआ करते थे। एंड ये एक्चुअल में पुराने घर ये हैं जो सामने दिख रहे हैं टूटे फूटे, एंड इस घर को उस तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से पहले टाइम पे घर हुआ करते थे एक्चुअल में, उस तरीके से इस घर को बनाया गया है। एंड गाइज ये मंदिर है जो कि उस टाइम का मंदिर है। बताते हैं लोग कि इस मंदिर का जो स्टैचू है ना वो फॉरेनर चोरी करके ले गए और तभी से इस मंदिर में कोई स्टैचू नहीं है, बस 2-3 तस्वीरें हैं जो कि मंदिर के अंदर रखी गई हैं। आपको मैं इस दिखाता हूँ, ये देखो आप, यही तस्वीरें हैं जो कि तभी से रखी गई हैं और जो स्टैचू था वो आखिरकार इस मंदिर में चोरी हो चुका है। दिख रहे हैं मंदिर वगैरह सब कुछ ये उसी टाइम के हैं, बस इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई हैं। जैसे ये गोबर का लिपाई पोताई बाद में हुआ है एंड ये पेंटिंग्स वगैरह बहुत बाद में हुई हैं। तो एंजॉय करो आप सिनेमैटिक्स एंड उसके बाद मिलते हैं गाँव के बाहर। गाइज कुलधरा गांव यहाँ से एंट्री होता है एंड एंट्री करके पूरे गांव को ट्रैवल कर लिए। जो कुछ था आपको बताने की कोशिश की है।